और तेईस भाग रहे हैं। देखिए भाग बहुत तेजी से रहा है। ठीक है। ठीक। 26 करिए। नहीं होता तो आगे जाइए। चलिए आगे सभी लोग। चलो ठीक है, चार पांच ज्वाइन ज्वाइन नहीं हुआ होगा लग रहा है। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, क्या होगा? फॉल्स होगा। ये बताओ, अर्डिनो प्रोवाइड आईडीई इन्वायरमेंट। अर्डिनो प्रोवाइड आईडीई इन्वायरमेंट, तो आईडीई क्या होता है? पहले बताओ आईडीई होता क्या है? सही है, ट्रू है, वेरी गुड वाला व्यू सही है। अर्डिनो का फुल फॉर्म, सॉरी, आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड, यस मानसी, गुड। प्रांशु सही है। चलिए। हाँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ना, उसको लिख लेना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, कुछ भी आ सकता है एग्जाम वगैरह में, तो लिख लेना एक बार, ठीक है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक। और अर्डिनो एक कंपनी, आपको बताया गया था, अर्डिनो एक कंपनी है जो आईओटी प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पार्ट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर का मतलब आपका हो जाएगा अर्डिनो आईडी, जिसमें मैं प्रोग्राम करवाता हूँ। और हार्डवेयर का मतलब आपका हो जाएगा अर्डिनो यूनो बोर्ड वगैरह ना, ये सब भी आपका अर्डिनो कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पार्ट प्रोवाइड कराती है, तो ये क्या होगा आपका? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ जी, चलिए। जो यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया ना। जितने भी प्रोग्रामिंग करते हो ना, जो आपके पास जहां से आप कंपाइल कराते हो, रन कराते हो, वेरीफाई कराते हो, अपलोड करते हो, वो जो कोड लिखते हो, ठीक है, वो सब कुछ क्या है? आईडीई है। ये किसके द्वारा प्रोवाइड करी गई है? अर्डिनो के द्वारा प्रोवाइड करी गई है। ओपन सोर्स है, फ्री है ना, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट आपका है 2.3। अर्डिनो प्रोवाइड्स ओनली डिजिटल इनपुट पोर्ट। तो ये बताइए, अर्डिनो यूनो जो आप लोगों ने देखा हुआ था, क्या उसमें सिर्फ डिजिटल इनपुट पोर्ट होते हैं? सिर्फ उनमें डिजिटल इनपुट पोर्ट होते हैं, कुछ और भी होता है? अच्छा, फॉल्स है, सही है, गुड। हाँ, मतलब उसमें आउटपुट पोर्ट भी होते हैं, एनालॉग पोर्ट भी होते हैं ना, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो इनपुट पोर्ट नहीं, बल्कि आउटपुट पोर्ट भी होते हैं। आउटपुट पोर्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ना। इसमें भी हाँ, वो सब याद रखना, डिजिटल पिन, एनालॉग पिन और पीडब्ल्यूएम पिन, तीनों पिन के बारे में जरूर पढ़ लेना। जितने मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो चीज पढ़ के आना है आपको, ठीक है? तो डिजिटल पिन, डिजिटल, एनालॉग और पीडब्ल्यूएम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आप याद रख लेना, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ना। और 6 पिन क्या पीडब्ल्यूएम पिन होती है, कौन कौन सी होती है वो याद रखना। एनालॉग 6 होती है, ये कितनी होती है? 14 होती है। और नंबरिंग याद रख लेना, जीरो से क्या होता है? 13 होता है। और ये क्या होता है आपका? A0 से A5 होता है। और ये क्या होता है? 3, 5, 6, 9, 10, 11 ना। तो ये सब ध्यान दे देना यहाँ पे। जो भी पिन होती है, जिसके आगे टिल्ड लगा होगा, जाके देख लेना। ठीक। चलो, हाँ भी मैं दिखाने के लिए बोला था, तो एक बार यहाँ पे देख लो। एक बार देख लो यहाँ पे आके, थोड़ा सा पिन का सिस्टम तो याद हो जाएगा एटलीस्ट। आर्डिनो यूनो।
चलिए ये देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो देखिए जो 356 है, 3, इस बोर्ड में देखना, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है 356, इनके आगे क्या लगा हुआ है, एक एक मार्क लगा हुआ है ना, जिसे हम बोलते हैं टिल्ड मार्क, ठीक है, ये मार्क लगा हुआ है। और इस जिसके आगे ये मार्क लगा होगा वो पीडब्ल्यूएम पिन होगी। 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 और 11 है। और बाकी तो यहाँ पे ये देख ही रहे हो आप, एनालॉग पिन यहाँ पे है, ये 0 से ये 5। और बाकी कितनी ग्राउंड पिन है, 3 ग्राउंड पिन है इसमें, ये भी याद रखना, एक 5 वोल्ट पिन है, एक 3.3 वोल्ट पिन है, ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिकल कर चुके हो, बहुत बार देख चुके हो। ये कौन सी आपके पास 2 सीरियल पिन है, टीएक्स मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर ना, 2 पिन यहाँ पे हैं। ब्लूटूथ की प्रोग्रामिंग करते वक्त ये बताया गया था आपको। 0 क्या बोलते हैं, रिसीविंग, और 1 को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटिंग। तो दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका है, एलसीडी इज अ डिस्प्ले डिवाइस। सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, बिल्कुल ना, ये तो अब देखा भी था, आपने प्रोग्रामिंग भी करी थी ना, उस पर आउटपुट भी दिखवाया गया था आपको। तो फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, याद रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक ऐसी डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस है, याद रखना, ये ट्रू होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे इफ वगैरह हो गया ना, इफ यूज करते हो, स्विच यूज करते हो, ये इफ वगैरह कैसे स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल होते हैं। तो आप बताओ, आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में? इफ स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल कर सकते हैं, इस वजह से फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट को हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, उसने लिखा है नहीं कर सकते। ठीक है, ये है कोड वंस रिटन कैन नॉट बी अपलोडेड टू आर्डिनो बोर्ड। एक बार लिखा गया कोड आर्डिनो प्रोग्राम में अपलोड नहीं हो सकता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार लिख के अब बार बार क्या करो, अपलोड करो, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं है ना, ठीक है। तो एक बार अगर आपने क्या कर दिया, लिख दिया कोड को, तो चाहे जितनी बार अपलोड करो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है, भी फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसकी मीनिंग ये है, ये हमने कोड लिखा, कोड लिखा लैपटॉप में, जो आईडी कोड लिखा, इसको अपलोड कर दिया बोर्ड में, क्या कर दिया, अपलोड कर दिया कहाँ, बोर्ड में। अब दोबारा आप इसको ना लिखो, फिर से अपलोड कर सकते हो क्या, फिर से कर सकते हो क्या, फिर से हाँ कर सकते हो। इसका मतलब एक बार लिखा हुआ कोड कई बार अपलोड किया जा सकता है, इसने बोला है कि नहीं कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, 2.7, आईओटी सपोर्ट बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल सही है, मतलब वायर के थ्रू भी हम लोग आईओटी का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और वायरलेस मतलब ब्लूटूथ वाईफाई के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। मतलब आईओटी जो हमारा पूरा इंप्लीमेंटेशन होगा रियल लाइफ में, उसको हम वायर के थ्रू भी नेटवर्क बना सकते हैं और वायरलेस भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है आपका, ट्रू है, क्या है, ट्रू है, जी बिल्कुल सही है, गुड। क्या है, ट्रू है, तो याद रखना, वायरलेस और वायर्ड दोनों के थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, आईओटी नेटवर्क बना सकते हैं, तो ये ट्रू हो गया। क्लाउड इज अ पार्ट ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर, ये पढ़ाया गया था आपको। क्लाउड आईओटी आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, एक पार्ट है, एक भाग है ना, तो क्या होगा आपका, ट्रू होगा, जी बिल्कुल सही है, गुड। अब देखिए यहाँ पे आईओटी में कितने पार्ट थे, आपको याद होगा, जो आईओटी आर्किटेक्चर था उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फिजिकल डिवाइसेस होंगे, यहाँ पे सेंसर्स होंगे, एक्टुएटर्स होंगे, सबसे लो लेवल पे ना एक्टिवेटर्स होंगे, या डिवाइसेस होंगी, डिवाइसेस होंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या होंगे यहाँ पे, पहला पार्ट हो गया, पहला, ठीक है। इसके बाद बताया गया था नेटवर्क होगा, क्या होगा, नेटवर्क होगा यहाँ पे ना, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क। दूसरा, जैसे कौन सा नेटवर्क आप यूज कर रहे हो वो होगा। तीसरा यहाँ बताया गया था आपसे कि क्लाउड होगा, क्या होगा, क्लाउड होगा। फिर चौथा बताया गया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यूजर इंटरफेस होगा, यूजर इंटरफेस होगा, अब जाके एक बार पढ़ लेना उसको, 5वीं या 6ठी क्लास कोई ऐसे पढ़ाया गया था वहां पे, ठीक है, स्टार्टिंग में ना। तो क्लाउड एक पार्ट है, जी बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फ्लोट इज अ वैलिड डेटा टाइप फॉर एम्बेडेड सी लैंग्वेज, जी बिल्कुल सही है, फ्लोट तो होता ही होता है, आईएनटी भी होता है, फ्लोट भी होता है, कैर भी होता है, सारे के सारे डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। एम्बेडेड सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल क्या होता है, जैसे
आपने जिसने सी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यार, पाइथन पढ़ा होगा, एक फंक्शन बनाया होगा वहां पे, फंक्शन बनाया होगा, और फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उसको किसी अदर फंक्शन से कॉल किया होगा, किसी अदर फंक्शन से कॉल किया होगा। तो एक फंक्शन बना, जैसे सेटअप फंक्शन, लूप फंक्शन है, वैसे अदर फंक्शन आपने बना के कहीं से कॉल किया होगा, तो इसी को हम फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में फंक्शन कॉलिंग सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ बोला है सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब है गलत है। ठीक है, लिखा गया है एम्बेडेड सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट फंक्शन कॉल, जो कि फंक्शन कॉल का सपोर्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात, यहाँ तक बताइए। यहां तक सभी को क्लियर है अभी तक? बहुत ही सिंपल सा पेपर है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आप कर सकते हो। अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा डिफिकल्ट, हाँ एक दो क्वेश्चन थे, जैसे ये क्वेश्चन था कौन सा, ये 2.6 वाला थोड़ा सा था वहां पे डिफिकल्ट ना, बाकी तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। और आई थिंक जब आप क्या करेंगे, हाँ हाँ वो क्लास है मुझे पता है, सर्वेश सर की क्लास है, परेशान ना हो ना, मैं 1 बजे से पहले छोड़ दूंगा। ठीक है। हाँ, आज मत कुछ खाओ पियो ना थोड़ा, 2 बजे खा लेना। चलो, नेक्स्ट यहाँ पे, इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो 100% आता है, जो आपको 100% आता है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर जो आपका क्या रिमेनिंग जो बच जाता है आपका, ठीक है, उसमें से फिर आप क्या करिएगा, अलग अलग से पढ़िएगा, अलग से देखिएगा वहां पे, और सुटेबल आंसर होने चाहिए। इसलिए जब तक 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते, तब तक आपको ओमार सीट पे मार्क नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा कि इसका सही हो सकता है, बट उससे सुटेबल आंसर आपको आगे मिल जाएगा। इसलिए आप आंसर सीट पे मार्क नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर को पेपर में लिख लेंगे। जब 10 के 10 क्वेश्चन हो जाए, आपको लगे नहीं ये सही है, तो वहां पे क्या करिएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, वो कंफ्यूजन अभी तो हो जा रहा है ना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा 3 4 पेपर के बाद, ठीक है, वो भी दूर हो जाएगा जो होता है पेपर में, उससे परेशान ना हो। चलिए अच्छा ठीक है, अभी हो नहीं पाएगा, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवाता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ कल, और साथ ही साथ पार्ट 2 भी करवा दूंगा ना। ओके, चलो फिर एंड करते हैं मीटिंग को, थैंक यू।